जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले SSC GD, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्जाम, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की। दोस्तों जो मानव शरीर में कोशिका की जो खोज की वह किसने की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया। तो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक मानव शरीर में कोशिका की खोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप लोगों को पता होगा एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने खोज किया था कि मलेरिया होता है वह मच्छरों के द्वारा काटे जाने से होता है। तो हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने किया था। तो ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी क्लोरोप्लास्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है। दोस्तों जो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है वह कौन होता है। तो हो जाएगा फफूंदी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फफूंदी पादप रोगों का उत्तरदायी कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस क्या नाम है। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण के टाइम जो गैस निकलती है उस गैस का नाम क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति के लिए जो बल उत्तरदायी है वह कौन सा बल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, उसे बाल का नाम जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों यहाँ पे बाल हो गया लेकिन ये बल हो जाएगा। उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। कौन सा बल है दोस्तों। तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। दोस्तों जो न्यूटन के हिसाब से जो मीटर का मात्रक है वह क्या है। तो हो जाएगा ऊर्जा का है। ऊर्जा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरी की इकाई क्या होती है। दोस्तों जो दूरी की इकाई होती है वह होता है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वह हो जाएगा डेसिबल होती है। डेसिबल यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। तैरता डाकघर दोस्तों कौन से झील पर स्थित है। तो हो जाएगा डल झील पर स्थित है। डल झील ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। दोस्तों जो भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था वह कब भेजा गया था। तो हो जाएगा 14 जून 2013 यानी 14 जून 2013 को अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था भारत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी दोस्तों भारत में, कब पूछ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक हुई थी प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत। तो हो जाएगा इलाहाबाद से लेकर नैनी मध्य बीच हुई थी। इलाहाबाद नैनी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को जो डाक जोन में विभाजित किया गया है वह कितने डाक जोन में दोस्तों। तो हो जाएगा 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। सबसे बड़ा डाक जाल किस देश में पाया जाता है। तो हो जाएगा भारत देश में सबसे बड़ा डाकघर का जाल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या कितनी है। दोस्तों जो डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत जो राज्य शामिल है वह कितने राज्य है। तो 10 राज्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 10 राज्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर यानी बदल कर आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया। दोस्तों आकाशवाणी से पहले जो रेडियो का नाम था वह ऑल इंडिया रेडियो था। उसके बाद बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। ये नाम आकाशवाणी कौन से सन में रखा गया। तो हो जाएगा 1957 में
ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? दोस्तों कौन से वर्ष में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1936 में बदलकर रेडियो कर दिया गया। और इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो हो जाएगा 1957। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों जो भारत में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया वह कहाँ पर किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ऐसा कौन सा काल का लिपि है जिसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो हो जाएगा सिंधु काल का लिपि को चित्राक्षर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों जो जैन सूत्र में जो लिपियों का उल्लेख है वह कितने हैं दोस्तों? तो हो जाएगा 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलक कितनी भाषाएं शामिल है? दोस्तों जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 14 भाषा शामिल है, यानी 14। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? दोस्तों जो भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो हो जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी 22 भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राजभाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य में राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों ऐसा देश का कौन सा एकमात्र राज्य है वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी नागालैंड। नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? यानी सबसे आगे होकर भूमिका निभाई है किसके विकास में दोस्तों? तो हो जाएगा खड़ी बोली के विकास में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी खड़ी बोली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा? सबसे बड़ा भाषाई समूह दोस्तों भारत का तो हो जाएगा भारतीय आर्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय आर्य सबसे बड़ा भाषाई समूह है भारत का। अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की स्थापना कौन से सन के दौरान की गई थी? तो हो जाएगा 1964 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भारत में किस वर्ष? तो हो जाएगा 1986 में। यानी ऑप्शन बी 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक तो हो जाएगा विलियम जॉन्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो हो जाएगा भोपाल में स्थित है। भोपाल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह देहरादून में है। तो देहरादून ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? अध्ययन की सुविधा के लिए दोस्तों कितने मंडलों में बांटा गया है पृथ्वी को? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 3 मंडलों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल के जो अध्ययन को कहा जाता है तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है? भाग में है दोस्तों, प्रतिशत भाग में है। तो ये हो जाएगा 71% में जलमंडल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? हवा में ऐसा कौन सा गैस है सबसे ज़्यादा होता है?
तो हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हवा में होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल दोस्तों ऐसा कौन सा मंडल है जिससे दूसरा नाम संवहन मंडल है? तो हो जाएगा शोभ मंडल का नाम दूसरा नाम संवहन मंडल है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे बड़ा डाकघर का जो जाल पाया जाता है वह कौन से देश में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ऑप्शन सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।